कैंट है भाई तू, वो बोला। तो जिस तरह उसने मुझे देखा और फिर अनीत को देखा, आई टोल्ड मोहित दिस बॉय इज़ अ वेरी गुड एक्टर यार। ही सेड हाँ, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो मैं बोला हाँ यार वेरी गुड। और अनीत को कुछ नहीं करना था, बैठ के मेरा इंटरव्यू लेना था और वो स्टार्ट हो गई। टका टका टक 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 खत्म हो गया। मैं मोहित को बोला ये भी क्या एक्टर है यार। तो बोला भाई यार, I was one of the few first people, I can very proudly say, obviously after the makers, to have said that ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी, ये पिक्चर की एक लहर आएगी। मैंने ये भी कहा था और मैंने ये भी कहा था कि दोनों लड़का लड़की स्टार हों। दो अच्छे बच्चे जैसे होते हैं ना, स्वीट वेल ब्रॉट अप किड्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही दिल के साफ, वो वाली वाइब आई उनसे। और उसकी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हम सोच रहे थे वो लंबे बाल दें मुझे, फिर मोहित आए कमरे में, बोले यार शादी वर्क नहीं कर रहा है यार। मैं बोला हाँ, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो ही सेड ट्राई कॉर्न रोल्स एंड आई थिंक इवन वी हैड डिस्कस्ड इट वंस, इवन शानू हैड यू नो थिंकिंग कि शायद वो देंगे, एंड देन मोहित सेड डोंट डू द कॉर्न रोल्स। तो हमने किया एंड देन एज सून एज वी डिड इट ही सेड या मैन दिस वर्क्स। कुछ सालों पहले एक मीम चला था कि ये आदमी जिसका भी दोस्त बनता है वो मर जाता है। मेरे पे अभी तो मुझे पता नहीं मेरे पे क्या क्या मीम्स बन रहे हैं, बट हाँ वो भी एक था, पता नहीं बट क्या क्या ऑडियंस पकड़ लेती है यार। सो आई थिंक वो हुआ शायद बिकॉज आवारापन में इमरान मर जाता है एंड आदित्य डाइज इन आशिकी 2, सिद्धार्थ मल्होत्रा डाइज इन एक विलन ऑल्सो। इसका एक सीन है जहाँ पे आप कंगना रनौत के साथ हैं, सामने शाइनी है, वो पेंटी फेंकने वाला सीन है, फिर घर जाके फोर्स करने वाला सीन है। करेक्ट। एज एन एक्टर वो प्रोसेस करना कैसा था? वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज मोहित भी ये जानता था कि ये मेरी बिल्कुल पर्सनालिटी है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, ही सेड शाद, बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म थी, मेरी मासी है मुमताज़ जी, वो भी एक एक शॉट करके अपने आप हीरोइन बनी। तो उनका तो हमारी फैमिली में यही है कि अपना करो और यू नो यू हैव योर ओन जर्नी, यू हैव टू एंजॉय दैट जर्नी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सैयारा के बाद क्या बदला? सडनली मुझे पहली बार तो मैंने कुछ ज़्यादा उम्मीद, मतलब मुझे पता थी, आई वॉज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट पीपल, आई कैन वेरी प्राउडली से, ऑब्वियसली आफ्टर द मेकर्स, टू हैव सेड दैट ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर होगी, ये पिक्चर की एक लहर आएगी। मैंने ये भी कहा था और मैंने ये भी कहा था कि दोनों लड़का लड़की स्टार होंगे। एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग दैट, you know, that it feels very good. I feel vindicated. Obviously Adi sir, Mohit sir, Shanu Sharma, they are the ones who created this, but it's amazing. जो आपने बोला ना कि लग जाता पता कि भाई ये दोनों स्टार होंगे और दोनों को स्टार कैटेगरी में लोगों ने डालना शुरू कर दिया है। बट मैं आपसे पूछूं कि आपकी अनीत से और आहान से जो पहली मुलाकात होती है ना, फर्स्ट शॉट के अलावा जब वो पहली बार मिलते हो, वो मुलाकात क्या थी? दो अच्छे बच्चे जैसे होते हैं ना, स्वीट वेल ब्रॉट अप किड्स, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही दिल के साफ, वो वाली वाइब आई उनसे। और जब मैं उनसे पहली बार मिला, फिर जब मैं सेट पे गया, आई थिंक मेरा 2-3 दिन का काम था, बट मैंने जब उनके साथ सीन शूट किए। क्या था पहला सीन आपका? मेरा पहला सीन था आई थिंक आहान के साथ, जब मैं उसको बोलता हूँ गाना बहुत अच्छा हाँ, कि कैंट है भाई तू, वो वाला। तो जिस तरह उसने मुझे देखा और फिर अनीत को देखा, आई टोल्ड मोहित दिस बॉय इज़ अ वेरी गुड एक्टर यार। ही सेड हाँ, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तो मैं बोला हाँ यार वेरी गुड। फिर एक सीन था, छोटा सा इंटरव्यू है जो हमने शूट किया, पता नहीं फिल्म में है कि नहीं, अनीत के साथ। और अनीत को कुछ नहीं करना था, बैठ के मेरा इंटरव्यू लेना था और वो स्टार्ट हो गई। टका टका टक 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 खत्म हो गया। मैं मोहित को बोला ये भी क्या एक्टर है यार। तो बोला भाई, and of course Shanu Sharma, who is the casting director, she is so known for I think picking out gems.
तो यार इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं अगर आपसे पूछूं कि इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपका सोशल मीडिया देख रहा था, कमेंट्स एटलीस्ट मेरे को दिख रहे थे, ट्विटर पे ट्रेंड हुए हो, फिल्म ट्रेंड हो रही है, आपकी बात हो रही है, डीएम्स भी बहुत सारे आ रहे होंगे ना जो हम लोग नहीं देख पा रहे होंगे ऑब्वियसली। जी। क्या कुछ एक बोलते हैं ना कोई जो छप जाता है, भाई ये इतनी कुछ प्यारा कह दिया कि रहेगा भी मेरे साथ। जी मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी बात ये लग रही है जब वो मुझे डीएम करके कह रहे हैं यू डिज़र्व इट। जब लोग आपको आगे से ना जो ऑडियंस है वो आपको कह रही है कि यू नो यू डिज़र्व दिस, यू आर सो गुड, आप और दिखाई क्यों नहीं देते, वी वांट टू सी मोर ऑफ यू। ये सब जब बातें ऑडियंस से यू नो मिलती है तो एज एन एक्टर यू फील सो विंडिकेटेड एंड हैप्पी यार कि जो भी मैंने जितना भी थोड़ा बहुत काम किया है वो लोगों के जहन में रहा है। और and they remember me from Avarapan, which is probably almost 18-19 years ago. Agree. So it's a good feeling. आवारापन का जिक्र किया, मुझे याद है बीच में कुछ सालों पहले एक मीम चला था जी। कि ये आदमी जिसका भी दोस्त बनता है वो मर जाता है। मेरे पे अभी तो मुझे पता नहीं मेरे पे क्या क्या मीम्स बन रहे हैं बट हाँ वो भी एक था, पता नहीं बट क्या क्या ऑडियंस पकड़ लेती है यार। सो आई थिंक वो हुआ शायद बिकॉज आवारापन में इमरान मर जाता है एंड आदित्य डाइज इन आशिकी 2, सिद्धार्थ मल्होत्रा डाइज इन एक विलन आल्सो, करेक्ट। बट ये सवाल आपको मोहित सूरी से पूछना पड़ेगा भाई। हीरो को मारना है, शाट को रख लो। बट लकीली इसमें ऐसा नहीं था, हीरो इसमें स्टार बन जाता है। तो अच्छा एक चीज और चल रही है सोशल मीडिया पे कि मोहित सूरी की फिल्म है तो शाद तो रहेगा ही रहेगा। ऑल्दो फैक्ट्स ये है कि हर फिल्म में नहीं हो, ऑलमोस्ट 50-60% का रेशियो है। काफी फिल्मों में उनकी मैं नहीं हूँ। करेक्ट। तो वो आप मना कर देते हो कि मेरे को नहीं करना है? नहीं, मैं एक्टर हूँ भाई, मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैं मोहित सूरी जैसे डायरेक्टर को मना नहीं कर सकता। बट हाँ जब तक कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि रोल में हमें लगा है कि नहीं यार यू नो वी हैव हैड आर्ग्यूमेंट्स, but I'm very lucky and fortunate कि a director of Mohit Suri's caliber has always believed in me from day one as an actor. दोस्त तो हम हैं और दोस्त तो हम हमेशा रहेंगे। वो मुझे रोल देते हैं इसलिए मैं उस यू नो उनका दोस्त नहीं हूँ एंड वाइस वर्सा। that is the relationship that we have which goes way beyond work. But when it comes to work, he's a thorough professional and everybody knows that. I don't have to say it. So he's जो उनको लगता है मैं जिस रोल में फिट हो सकता हूँ तभी वो मेरा नाम सजेस्ट करते हैं। या जैसे आशिकी 2 में मुकेश छाबड़ा वाज द कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि यू नो दिस इज द एक्टर आई वांट फॉर दिस फिल्म। तो मैं गया विवेक, तो मैं गया वर्कशॉप्स किए वहाँ मुकेश जी के साथ आई डिड एंड उसके बाद then we went ahead and you know then they were okay with me playing that role. ये फिल्म में भी he suggested my name to शानू शर्मा। फिर हुआ तो लोगों को जो लगता है ना कि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए वो मुझे काम देते हैं, तो मैं once and for all क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम दोस्त हैं। that is a completely different relationship. Yes, that's a personal thing we have and we will always have. But as a director-actor, we have a beautiful equation and a beautiful understanding because that's how it has always been. और जब तक वो मुझे you know लगता है उन्हें कि मैं कोई रोल में सूट नहीं करता, वो नहीं मैं आपकी ना 3 फिल्मों के 3 कैरेक्टर्स की बात करता हूँ। एक है आवारापन का कबीर जी, एक है आशिकी 2 का विवेक और तीसरा है सैयारा में प्रिंस। मैं अगर आपसे पूछूं एज एन एक्टर किस कैरेक्टर के लिए आपको प्रोसेस ज्यादा करना पड़ा या कौन सा कैरेक्टर हमेशा दिल के सबसे ज्यादा करीब रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो वो कौन सा होगा? क्योंकि मेरी जो जनरेशन है हम लोग आशिकी 2 वाले हैं आज भी जी, है ना, उसके पहले आवारापन को भी उतना ही प्यार किया और आज भी वो है। सेकंड पार्ट का भी वेट कर रहे हैं, अगर उस पर भी कुछ अपडेट दे सको। और ये जो नई जनरेशन है मेरे पास कोई अपडेट नहीं है भाई, आई हैव नो अपडेट ऑन दैट एट ऑल। ठीक है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज। बट जो विवेक का कैरेक्टर है और जो कबीर का कैरेक्टर है मेरी पर्सनालिटी से काफ़ी मिलता जुलता है। यू नो आई प्रोबेबली वो ही मोहित देखता है मेरे में एज अ फ्रेंड। तो आशिकी 2 में भी he said it came out so well Shad because you know that's how you are, so the idea was to play myself and not act
It wasn't Shad Randhawa, the actor, competing with Aditya Roy Kapoor, the actor. I was his playing and living, being his best friend, and giving it that to him. While we are shooting, and obviously while doing that, you try to work on your craft and get better at it. But emotional point of view, I live those characters, and that's probably what has connected with the audience. Correct. Whether it is Kabir or whether it is Vivek, I am that. I'm best friends with Imran Hashmi. I am best friends with Aditya Roy Kapoor. So I'm playing that. I'm just playing what I feel for them. कि भाई, तो I think वो connect हो जाता है. बचपन के दोस्त वो कौन-कौन acting थे? process and how I'm as an actor now, I don't know that you decide, but I'm saying when it comes to these things, yeah. But when it came to Prince, मोहित ने मुझे बोला था कि यार, you know, इसमें all you have to do is you have to make my audience believe that you're a star. तो वो एक, because मेरी एक already, जो मैंने कहा, जो audience जानती है, जो fans जानते हैं, मेरी वो है नहीं image. वो इमेज वैसी वो नहीं, इमेज है correct, नहीं. हाँ. I am that, you know, तू कहे तो तेरे लिए जान दे दो. हाँ. तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी, you know, physically I transformed myself, and of course we worked on the look. I did a lot of workshops with Shanu. I know it's a very brief part, but you know, I had to be very convincing in that brief part that no, this guy is, ये प्रिंस है, ये स्टार है. So yeah, और उसकी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है. पहले हम सोच रहे थे वो लंबे बाल दें मुझे, फिर मोहित आए कमरे में, बोले यार शादी का वक्त नहीं कर रहा है यार. मैं बोला हाँ, थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. So he said try cornrows, and I think even we had discussed it once. Even Shanu had, you know, thinking कि शायद वो देंगे, and then Mohit said no, do the cornrows. तो हमने किया, and then as soon as we did it, he said yeah man, this works. And obviously the costume team, everybody comes together, yeah, Correct. to make you छोटे look a छोटे particular, inputs के yes, बाद ही who make you the cameraman, you know. Sir, I mean, what can I say about him? He's a genius. So it's everybody. It's everybody. आपने भी दोस्ती का जिक्र किया था. आप क्योंकि रंधावा जी, सरदार जी बेटे है ना, फिर मतलब कहीं ना कहीं आपका एक लेगेसी है. कभी ये रहा कि यार वो कैरी फॉरवर्ड करने का थोड़ा सा प्रेशर भी है, बट आपके साथ बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एज एन इंडिविजुअली हमेशा हाईलाइट किया गया है. आपका कभी कोई और नाम जोड़ के आपको हाईलाइट नहीं किया गया है. जी. सो हाउ डू यू सी दिस? और बचपन में दोस्त कौन कौन थे? बचपन के है बहुत दोस्त मेरे अभी भी, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ये जो चीज़ थी कि आई एम, यू नो, सो एंड सो सन, वो मेरी फैमिली में कभी थी ही नहीं. मैं ऐसे माहौल में पला बड़ा हूँ ही नहीं, बिकॉज वो भी सिंपल लोग थे. You know, they were from a very humble background in Punjab. They were farmers. जी. उन्होंने अपना नाम कमाया. जो मेरी मासी है मुमताज़ जी, वो भी एक एक शॉट करके अपने आप हीरोइन बनी. बिल्कुल. तो हमारी फैमिली में यही है, अपना करो और यू नो, यू हैव योर ओन जर्नी एंड यू हैव टू एंजॉय दैट जर्नी. And touchwood, I have also been, you know, very lucky that I have been a part of such good films, successful films. I've got my own journey, which will hopefully go ahead. बट वही बड़ी चीज़ वही है जो मैंने आपको बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसलिए कि दर्शक अक्सर ना बहुत जल्दी जोड़ देते हैं तो नेपो किड है, क्योंकि एक नाम जुड़ा है आपके साथ किसी एक बड़े इंसान का, बट आपकी पूरी जर्नी में वो कभी नहीं हुआ. Congratulations for that. Thank you. I take a lot of pride in that. Exactly. Yes, it's ठीक है, मैं आपकी फिल्मोग्राफी पे वापस आता हूँ. एक फिल्म रही है आपकी वो लम्हे, ठीक है, उसका एक कैरेक्टर है, उसका एक सीन है जहाँ पे आप कंगना रनौत के साथ हैं, सामने शाइनी है, वो पैंटी फेंकने वाला सीन है, फिर घर जाके फोर्स करने वाला सीन है. Correct. एज एन एक्टर वो प्रोसेस करना कैसा था? Very difficult. Because मोहित भी ये जानता था कि ये मेरी बिल्कुल पर्सनालिटी है ही नहीं. तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, ही सेड शाद, बिकॉज ये मेरी पहली फिल्म थी, डेब्यू था. उन्होंने कहा कि शाद, डोंट प्ले इट लाइक अ विलन, प्ले नो विलन, एवरी विलन हैज हिज ओन स्टोरी. लोगों, तू ये मत सोच कि तू बुरा आदमी और तू ये काम कर रहा है. तू बुरा आदमी नहीं है, तेरे हिसाब से जस्टिफाइड है. अगर हर इंसान जो बुरी चीज़ करता, if he would not do it if he did not think it's right. Anyone who does, अगर आप
किसी भी आदमी को पूछ ले जो गलत कर रहा है उसके हिसाब से गलत नहीं कर रहा गलत नहीं है। है, तो he said play it like that. फिर then he knew, then he said अच्छा अभी now just go and talk to भट्ट साहब for 5 minutes. This is just before the Okay. scene. तो भट्ट साहब you know how he does, you know, relax कर, करके एकदम बात relax करते कर, हैं, हाँ। क्या हुआ, सुन, you know what has happened before this scene, what she's done, she's, you know, removed her panties and thrown it on that man's face and she's with you, you're angry about that, you know, believe that and then go ahead and do it. So you know, these things that, you know, I was so lucky to receive this kind of you know, advice and direction and how to internalize and how to process a character, you know, so it was like a training school for me, विशेष films. And was that one take scene या तो took हाँ, I multiple? think एक दो तीन टेक में हो गया था वो. In fact, I think that is the first time Mohit was like, wow, that was good. You're a good actor. I mean, yeah, I still remember that moment. I think he, because I don't think even he thought that ये इतने convincingly कर पाएगा. But वो हुआ. वो कौन सा सीन है जिसके लिए आप सबसे ज्यादा खुद पे प्राउड हो? अभी तक I know तो वो बहुत सारे- सीन मैंने किया नहीं है. क्या बात But कर रहे नहीं, I just, like I said, I just try to, you know, live everything that you know, I feel at that moment, and then उसके बाद मैंने ऐसा सोचता नहीं हूँ भाई कि मैंने ये कर दिया कमाल नहीं. It's a process, it's a learning process. Acting आप जितनी करते जाओ उतनी कम है, आप रोज सीखते हो. तो I don't think that, I think just कि अगर जो भी सीन में मैंने रियली फील किया, मेरे हिसाब से वो अच्छा सीन है. ठीक है, आपकी फिल्मोग्राफी में को फिल्म है मस्तीज़ादे, उसमें डायलॉग है, पहले मारूंगा इंसान की तरह, फिर मारूंगा तूफान की तरह, फिर मारूंगा सलमान की तरह. डू यू मिमिक? Yes, I do mimic, but I mean not so well, just a little bit here and there. बट ये आप सवाल मिलाप जवेरी जी से पूछिए. ये उनका डायलॉग है और ये उनकी फिल्म है. मैं सिर्फ एक्टर हूँ. ओके, उसी में दूसरी चीज, हाउ डू यू सी अडल्ट कॉमेडी फिल्म्स? They have an audience, you know, people who want to just go out there. It's naughty comedy. आपको जाना है, just have fun, go enjoy, laugh and come back. So, and there are a lot of people who, you know, want to probably also go out and not think about work, not think about stress, don't want to go and see a very highly emotional film. They just want to, यार चल आज जाके ना देख के आते हैं. Just go, let's have fun and come back. So that's what also an actor needs to do, which I think is the most difficult form of acting. Like I've just come back from the set of Masti 4 and oh my God, doing comedy like Ritesh Deshmukh, Aftab, Vivek, all these guys are so good at what they do, and it's a different kind of an art altogether. You know, to make people laugh, it's not easy. Agree. And they do it so easily, and their timing, the three of their timing, oh my God, is impeccable. So yeah, there are so many things, you know, in your process that you आप आगे चल के सीखते हैं. और मैं लकी हूँ, मुझे इन जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका ही मिल रहा है और सीखने मिल रहा है. आपने रितेश का जिक्र किया, मुझे क्लिक किया, आपने सैयारा रितेश और जेनेलिया के साथ देखी. जी Right? जी. क्या कुछ बोला उन लोगों ने फिल्म जी, खत्म they होने के were बाद? very sweet of them. हम वहाँ शूटिंग कर रहे थे बर्मिंघम में और उनको भी फिल्म देखनी थी और मैंने भी फिल्म नहीं देखी थी बिकॉज जब लगी फिल्म मैं यहाँ था नहीं, तो वो जा रहे थे साथ में, तो बोला तू भी चल. सो यू नो, सो स्वीट. दे वेंट, दे सॉ द फिल्म. दे, आई थिंक they are the most loved couple in the country for a reason, and you know, I always tell him, you know, he's like the king and she's the queen, and everybody should learn from that. सैयारा 2 आ रही है क्या? कुछ प्लानिंग, कुछ चल रहा है? नहीं, Any clue? नहीं, नो क्लू. ऐसा कुछ नहीं है. I've not heard about it at all. ओके, आपके और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं? एक दीवानियत है अभी, with मिलाप जवेरी is directing. DMF is producing. It's got हर्षवर्धन राणे and सोनम बाजवा. सोनम बाजवा. हाँ, वो है. और फिर ये बस्ती 4 with, अभी 2 फिल्में आ रही हैं बड़ी, कूली और वॉर 2. हाँ. किसके लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो? रजनीकांत एंड ऋतिक No, एनटीआर. I mean War 2. वॉर 2? Yeah. ठीक है.